नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। बचपन से हम सभी सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर बाद में यह समझ में आया कि भारत किसान प्रधान राजनीति वाला भी देश है। यहाँ किसानों के नाम पर खूब राजनीति होती आई है, पर किसान को कितना लाभ मिला है यह रिसर्च का कोई विषय नहीं है। अब कोरोना काल में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है तो राजनेता चिट्ठी वाली राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी खूब चिट्ठियां चल रही हैं। कभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजते हैं तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजते हैं। एक ऐसी ही किसानों वाली चिट्ठी रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने किसानों को देशव्यापी बाजार दिलाने संबंधी केंद्रीय अध्यादेश को राज्य में जल्द लागू किए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखी अपनी चिट्ठी में रमन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश किसानों का व्यापार, पदोन्नति और सुविधा अध्यादेश 2020 तथा किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा, मूल्य आश्वासन और खेत पर समझौता सेवाएं अध्यादेश 2020 को राज्य में भी लागू किया जाए। उनका कहना है केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाताओं के लिए एक विशेष योजना बनाई है जिसके जरिए कोई भी किसान अपना फसल देश भर में कहीं भी बेच सकेगा। इसमें किसान किसी भी पैन कार्ड धारी को अपना उत्पाद बेच सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह फैसला अन्नदाताओं के हित में ली है। प्रदेश में पोहा मुरमुरा उत्पादक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर यह बताया है कि राज्य में अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने इसे लागू करने का आग्रह करते हुए यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के उत्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि रमन सिंह जमीनी हकीकत से पूरी तरह से कट चुके हैं। वे मोदी सरकार की गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह पत्र लिखकर रमन सिंह मात्र विपक्ष की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान उचित कीमत पर धान बेच रहा है, वह भला खुले बाजार में क्यों जाएगा। रमन वाकई किसानों का भला चाहते हैं तो उन्होंने अपने शासनकाल में किसानों को धान का 2100 और बोनस का 300 रुपये क्यों नहीं दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने 3 जून को हुई केंद्रीय बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों का व्यापार और पदोन्नति और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी, जिसमें किसानों को यह सुविधा दी गई कि वे कृषि उत्पाद को बाजार समिति या मंडी से अपनी उपज बेचने के लिए अब बाध्य नहीं होंगे। किसान अब अपनी फसल मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। इसके साथ सरकार ने किसानों को थोक विक्रेता, बड़े खुदरा व्यापारी और निर्यातकों से समझौते के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा आयोग 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते को भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार का कहना था कि देश में 85% किसान छोटे और मंझले हैं। संसाधनों की कमी के कारण छोटे किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसलिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों ही अध्यादेशों को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लागू नहीं किया है। जब भी किसानों के विषय में राजनीति होती है या केंद्र सरकार की कोई नई नीति आती है तो एक बात जरूर याद आती है, किसानों की आय दुगनी होगी। ये वही पंक्ति है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 26 फरवरी 2016 को पहली बार कहा था, जिसे आज 4 साल हो गए, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। वही देश में किसानों की संख्या कम हो गई। किसानों के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, कृषि सम्मान योजना हो या फसल बीमा योजना या फिर अन्य न जाने कोई सी योजना, लेकिन देश में किसानों की स्थिति आज भी वही है। अब रमन सिंह की चिट्ठी अध्यादेश लागू करवा पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए तोपचन.com से। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।